हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ढेर सारे ईडियम्स और फ्रेजेस जो कि आपके जो भी एग्जाम है अपकमिंग या फिर जो अभी चल रहा है, जैसे कि एसएससी जीडी अभी चल रहा है करंट में, है ना। और आपका एसएससी सीजीएल ले लो आप, ठीक है, सीजीएल हो गया आपका, या फिर आप एमटीएस जो होता है एक, है ना, सीपीओ होता है एक। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं। और सभी टॉपिक लगभग हम इसमें कवर करेंगे, लगभग नहीं, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपका अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है वो कैसे बढ़ती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ईडियम्स और फ्रेज आज के टॉपिक में करेंगे, ईडियम्स और फ्रेजेस। ये पार्ट सेकंड, कोई पार्ट वाइज नहीं है। ईडियम्स भी आपको मिलेगा, देखो दो सेक्शन चलेंगे, एक चलेगा वोकेब, एक चलेगा आपका ग्रामर। तो ये दोनों सेक्शन में प्रॉपर आते रहेंगी सारी चीज़ें। तो आपको दोनों चीज़ें करनी, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कर लेने से अपना सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं, दोनों उतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है भाई। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, ये अपना चैनल है सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी के नाम से। नेक्स्ट चलो देखते हैं, ठीक है। लगभग सारे टॉपिक अपने को कवर करने हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड हम कर चुके थे, यहाँ से हमें करना था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के अपने वर्ड्स कौन कौन से और क्या क्या दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, कट बोथ हैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ईडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इशू। जैसे आपने वो लोग देखे होंगे ना, जो कोई कुछ मैटर हो जाए तो वो इधर से भी लगे रहते हैं और इधर से भी, दोनों साइड से वो लोग एक तरीके से रोल प्ले करते हैं ना। तो कट बोथ हैंड्स मतलब आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इशू, किसी इशू पे दोनों साइड से आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट है अ बिग गन। बिग गन यानी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक वो बड़ी गन की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे गोली चलाना है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी गन की बात नहीं है। यहाँ पे अ बिग गन का मतलब हो जाता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, एक अमीर आदमी की बात हो जाती है, उसी को कहते हैं अ बिग गन, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दे रखा है अ ब्लू आइड बॉय। अब ब्लू आइड बॉय क्या होता है, एक स्मार्ट पर्सन की बात अगर हो रही है यहाँ पे, है ना, तो ये फेवरेट पर्सन हो गया। ब्लू आइड बॉय कैसे होते हैं, फेवरेट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल एक्शन, ये होता है वाइल्ड गूस चेज। ये एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, वाइल्ड गूस चेज। ये होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन, आपने कुछ ऐसा आपके द्वारा एक्शन किया गया जिसमें आपको वो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वही आता है आपका अनप्रॉफिटेबल एक्शन, वाइल्ड गूस चेज। अब देखिए क्या लिखा है, वी आर्स। वी आर्स यानी क्या होता है, एड डॉन। एड डॉन का मतलब क्या है, कहीं पे लिखा मिला वी आर्स, तो इसका मतलब हुआ एड डॉन। एड डॉन यानी होता है भोर का समय। कौन सा समय, भोर का, जो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना जिसको, भोर का समय, ये वही है। भोर का समय जो होता है ना, ये होता है एट डॉन। एक होता है एट डस्क, है ना, और इसके साथ एट प्रीपोजिशन चलता है। प्रीपोजिशन के केस में आपको ये पता है, एट की जगह यहाँ पे ऑन लगा के दे देगा, तो आप इन लगा के दे देगा, तो वो गलत होता है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है एट डस्क। एट डस्क यानी क्या होता है, ये होता है शाम का समय, है ना, जो सांझ होती है, जब सूरज ढलता है, ये उसका समय है, सांझ का समय, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो एट डॉन होता है भोर का समय, एट डस्क होता है सांझ सांझ का समय, ठीक भाई। नेक्स्ट देखो, सेव वंस फेस, ठीक है। तो किसी के फेस को सेव करने की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो इसका मीनिंग होता है वो होता है टू अवॉइड डिसग्रेस। क्या मीनिंग हो जाता है, टू अवॉइड डिसग्रेस, किसी को किसी चीज़ पे डिसएग्री करना, अवॉइड करना, ठीक है, टू अवॉइड डिसग्रेस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब हो जाता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, इसको कहते हैं प्ले टू द गैलरी। जैसे बच्चे लोग, है ना, तो ये एक गैलरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मीनिंग मत लगाना, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग हुआ, ये नहीं, ये ईडियम है, ये एक मुहावरे की तरह है। जैसे अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक कहावत है ना वो, कि आप ऐसे समझ लीजिए, दांतों तले उंगलियां चबाना, है ना, चबाना या दबाना। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दांत के बीच में उंगली दबा रहे हो, नहीं। उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ में आपको किसी, जैसे आपके जो दुश्मन है ना, तो आपने कुछ ऐसा काम करके दिखा दिया कि उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा करके रह गए वो, तो ये वही होता है। इस तरीके से इनका मीनिंग आता है, मैं ये समझाने की कोशिश बस कर रहा हूँ। तो प्ले टू द गैलरी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को लोग गैलरी में खेल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, इसका मीनिंग होता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। अगर कोई चीप पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, चीप पॉपुलैरिटी यानी सस्ती पॉपुलैरिटी, मतलब जैसे कोई ना बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ चलो ऐसा हो गया, या किसी ने कहीं पे सपोज
₹21 ₹51 कहीं दान दे दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया और उसके साथ इतनी फ़ोटो वोटो शेयर करके सोशल मीडिया पे, तो ये हो गया चीप पॉपुलैरिटी, ठीक है? तो एक अलग बात है, हालाँकि हमें इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ इस पे है, प्राइम फ़ोकस, कि हम इस चीज़ को समझें। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो जाता है आउट ऑफ डेंजर। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के आप आउट ऑफ वुड्स हैं, तो इसका मतलब आप आउट ऑफ डेंजर हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आउट ऑफ डेंजर। स्ट्रेट शूटर क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक गारंटी। अगर कोई स्ट्रेट शूटर है तो वो ऐसा नहीं किसी को मार रहा है, नहीं, आप गारंटी की बात कर रहे हैं ना, टू टेक गारंटी, आप किसी चीज़ की गारंटी ले रहे हैं, तो ये हो जाता है स्ट्रेट शूटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक देखिए यहाँ दे रखा है क्या, एड फ्यूल टू द फ्लेम। तो मतलब आग देने की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग जो हो जाता है वो हो जाता है टू मेक अ मैटर वर्स। किसी मैटर को बढ़ावा देना, है ना, आग में घी डालने का काम करना, ये है इसका। एड फ्यूल टू द फ्लेम मतलब आग में घी डालने का काम करना। अब देखो ये भी कहा, तो कहावत है कि आग में घी डालना, तो आग में जब आप घी डालते हो तो उससे क्या होता है, आग बढ़ती है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, टू मेक अ मैटर वर्स, आप किसी मुद्दे को और ऊपर बढ़ा रहे हो कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए, लड़ाई लगाना, है ना। तो ये, चलो एक बार इसका रिवीजन लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कट बोथ हैंड्स आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड सपोर्ट करने के केस में आता है, ठीक है भाई। एक देखो यहाँ पे एक दे रखा है, अ बिग गन। बिग गन होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। क्या होता है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब ब्लू आइड बॉय हो जाता है, वो होता है फेवरेट बॉय, है ना, फेवरेट पर्सन होता है, फेवरेट पर्सन। अनप्रॉफिटेबल एक्शन होता है वाइल्ड गूस चेज, मतलब कोई ऐसा सौदा करना जिसमें आपको कोई ऐसा काम करना जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है ना, अनप्रॉफिटेबल एक्शन, वाइल्ड गूस चेज। वी आर्स होता है एट डॉन यानी भोर का समय, और फिक्स प्रेपोजिशन एट चलता है, याद रखेंगे। सेव वंस फेज होता है टू अवॉइड डिसग्रेस, है ना, सेव वंस फेज टू अवॉइड डिसग्रेस। एक दे रखा है प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यही इसका मीनिंग है, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स ये हो जाता है आपका आउट ऑफ डेंजर, ठीक। स्ट्रेट शूटर होता है टू टेक गारंटी, स्ट्रेट शूटर मतलब टू टेक गारंटी। एड फ्यूल टू द फ्लेम, इसका मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स। जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बस आपको क्या फोकस करना है, देखो जैसा लिखा है इसको प्रॉपर आप नोट्स बना लो, ठीक है, ऐसे ही लिख करके। और जैसे मैं बता रहा हूँ, सेव वंस फेस टू अवॉइड डिसग्रेस, प्ले टू द गैलरी टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी को गेन करने के केस में आता है। इस तरीके से रीडिंग करोगे ना भाई, सारी चीज़ें याद हो जाएगी अपने आप एक एक करके, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो जो आपके एयरफोर्स वाले हैं, जितने भी भाई बहन है ना, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप वाले, तो एयरफोर्स एक्स वाई में क्या होता है, या फिर एम टी एस वाले हो गए, एम टी एस, है ना, किसी भी एग्जाम को ले लो यार, सी डी एस हो गया अपना, एन डी ए हो गया। एन डी ए में तो भाई ईडीएम्स और फ्रेज भर भर के आते हैं ना, 10 10 12 12 ईडीएम आते हैं, तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि यार ये नहीं आएगा। और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल में जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप तैयारी में उतरे हो तो सीजीएल में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि एमटीएस में नहीं आएगा, आ सकता है। ऐसे ही आपका अगर सीडीएस में कोई क्वेश्चन आया है, ईडीएम्स फ्रेज आया है, तो ज़रूरी नहीं कि सीजीएल में वो नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है भाई, इंग्लिश है, सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चंस एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम से तीसरे एग्जाम में चलते हैं, तो आपको इसलिए पढ़ रहे हो एक तरफ से पूरा पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लैंग्वेज नहीं होती है क्वेश्चन। अच्छा कहीं पे लिखा है, जैसे सपोज मैथ्स में लिखा है, कहीं पे लिखा है कि मैथ आएगा, भाई मैथ का टॉपिक लिख दिया उसने, प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। अब प्रॉफिट लॉस में आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट लॉस टॉपिक लिखा है, ये थोड़ी लिखा है उसने कि नहीं नहीं जो सीजीएल में क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आएंगे वो आपको एमटीएस में हम नहीं पूछेंगे, सीजीएल में जो आएगा वो हम एनडीए में नहीं पूछेंगे, एनडीए में जो आएगा उसको हम आपके सीएपीएफ में नहीं पूछेंगे, ऐसा कहीं मेंशन रहता, कहीं नहीं रहता। बस लिख दिया प्रॉफिट लॉस। अब आप पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कभी भी आपको पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए कि ये क्या है और वो क्या है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका खूब रिवीजन करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो चीज़ नहीं समझ में आई हो। नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का कौन सा उठाना है जल्दी बताना, वॉइस का पार्ट 3 भी आएगा जल्दी से, ठीक है, वॉइस का पार्ट 3 भी आने वाला है आपका, तो इसको भी करेंगे फटाफट। और वॉइस में बहुत अच्छे शानदार मैंने 10 से 11 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये कर लिया ना भाई, मैक्सिमम वॉइस के सारे क्वेश्चन बना डालोगे आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन बना डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब रिवीजन करें, पढ़ाई करें। जय हिंद।